इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जानने की वो टॉप 20 रिपीटेड टॉपिक्स जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की। ठीक है, इस बार यूपीएससी मेंस में वो शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। वो इतने इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है 20 टॉपिक्स आपके 20 क्वेश्चंस ही हों वो, बट थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन उन टॉपिक्स पे ज़रूर आप पढ़ के जाइए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यू विल बी इन ए वेरी एडवांटेजियस पोजीशन अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो GS2 के लिए हम लोग कर रहे हैं ये। तो GS2 का जो पहला टॉपिक जो सुपर इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप 2013 से 2022 की बात करें तो 5 बार आ चुका है, 5 टाइम्स ये टॉपिक आ चुका है। 2021 में भी आया था, तो इस बार भी पूरा चांस है कि आ सकता है। दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है और देखा गया है कि ये 6 टाइम्स पूछा गया है। 2013 से 2022 की बात करें तो 6 टाइम्स ये पूछा गया है। RPA एक्ट सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक। RPA एक्ट ये 3 से 4 बार, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट 3 से 4 बार ये कम से कम पूछा गया है 2013 से 2022 में। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब भी हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कुछ टॉपिक्स है जो हम या तो एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, फिर उनको हम छोड़ देते हैं। और यही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके मार्क्स आपको लेके आते हैं और एज आपको दिलाते हैं बाकी लोगों से। तो इस केस में आप थोड़ा सा याद रखिए, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये आपने भी देखा होगा कि ये बार बार रिपीट होता है, एटलीस्ट 5 टाइम्स ये आया है। और ये सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि इस पर सीधे क्वेश्चन आते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, इस टॉपिक को भी आप इग्नोर मत कीजिए। सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर 9 टाइम्स इस पे क्वेश्चन आया है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर 9 टाइम्स, यानी इस टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पार्लियामेंट के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है आपके, लोकसभा राज्यसभा है, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस पे तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा, जिस पे भी ऑलमोस्ट इतने ही टाइम्स क्वेश्चन आया है, ठीक है, 9 टाइम्स क्वेश्चन आया है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर या जुडिशरी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशरी पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी पे, डॉक्ट्राइन पे हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। तो 8th टॉपिक आपका ये भी सुपर इम्पोर्टेंट है। और जो 9th टॉपिक है आपका वो है फेडरल स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होता है ना, ऐसे टॉपिक पढ़ने में बड़े आसान होते हैं, उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर पे 8 बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये टॉपिक्स बहुत बड़ा नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मैं पार्लियामेंट की बात कर लूँ, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इस पर 9 बार क्वेश्चन आया हुआ है। बट इसको पढ़ने में भी तो टाइम लगता है। इसको पढ़ने में 2-3 घंटे आपको चाहिए, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट का बहुत सारे फीचर्स है, स्टेट लेजिस्लेचर पे अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर पे तो आपको
20 से 30 मिनट लगेगी और उसमें आप टॉपिक तैयार कर लेंगे। और आपको पता है जब इसके शॉर्ट आना ही है तो इस पे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इस पे तो आप एग्जाम्पल्स, डेटा, कमिटीज़, कोड्स, ये सब आप इकट्ठे करके चलो। तो जब पता है आना ही है तो फिर तो ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हो गया जो भी, और इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी मैं मान के चल रहा हूँ इसमें इंक्लूड, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, ये सब पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और ऑलमोस्ट हर बार आया हुआ है। 8 to 9 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इनको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि यूपीएससी की पावर्स बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिमिटेशंस बताओ। वेलफेयर स्कीम्स, वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक, इस पे भी 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है ये आप खुद देखेंगे ताकि आप खुद समझें, उसको रिसर्च करने की कैपेसिटी आपकी बढ़े और यहाँ पे देख के और भी अंदाज़ा लगा पाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। पॉवर्टी और हंगर 5 बार, पॉवर्टी एंड हंगर पे क्वेश्चन हर 2 साल में 1 बार आता ही है, ठीक है। एजुकेशन सुपर इम्पोर्टेंट 8 बार। अब एजुकेशन आपको पता है जब आ ही रहा है तो इस पर डेटा, कमिटी और एग्जाम्पल अच्छे से कर लो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दुनिया भर के डेटा मटेरियल पढ़ने लग जाते हैं। 60-70 पेज की बुकलेट्स आ रही हैं मार्केट में आजकल, तो उन हर चीज़ का डेटा रटने की ज़रूरत नहीं है। जो रिपीटेड थीम्स हैं, और मेंस एक्चुअली इज़ मोर प्रेडिक्टेबल देन योर प्रीलिम्स, क्योंकि इसमें थीम्स समझ आती हैं। जैसे हेल्थ है, हेल्थ पे समझ आता है कि अब तक 6 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार और अगर आ जाए और उस पर आपको अगर बेस्ट कमिटी डेटा अब सब पता हो, एग्जाम्पल पता हो, तो ये आपके लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ ही है ना, ठीक है। NGOs भी सुपर इम्पोर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रेशर ग्रुप्स, इन पे भी आ चुका है, प्रेशर ग्रुप्स पे भी आ चुका है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। लोकल गवर्नमेंट जिसमें आपके ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर और गवर्नेंस, ये सब इंक्लूड हो गया 9 टाइम्स, ठीक है। इसमें आपका सिटीजन चार्टर भी हो गया, ई गवर्नेंस भी हो गया, ये सब इंक्लूड हो गए, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिकली IR की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंडिया US पे आया है, ठीक है। इंडिया US पे सबसे ज़्यादा है, 5 बार सवाल आया है। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, बिग पावर्स है, उनके साथ इंडिया का रिलेशन पढ़ना है। IR के लिए 100 पेज का मटेरियल पढ़ने की बजाय US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इनके साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। वो टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा अच्छे से रटने की कोशिश करो इन लोगों के रिलेशन में, ट्रेड डेटा, एग्जैक्ट डेटा, तो ज़्यादा अच्छे से आउटकम आपका हो पाएगा। फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन, इस पे भी सवाल आया हुआ है, काफ़ी 3 बार आया हुआ है, ठीक है। और लास्ट है आपका UNWTO में 5 बार सवाल आया हुआ है UNWTO पे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इंडिया US और इंडिया चाइना पे बहुत बार सवाल आया हुआ है। इंडिया US पे 5 बार आया हुआ है, इंडिया चाइना पे 3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो श्योर है कि इस बार भी इंडिया US, इंडिया चाइना, या मेनली आपकी क्वाड कंट्रीज़ पे आ सकता है, या रशिया और चाइना पे भी आ सकता है। तो इनमें तो शॉर्ट आपको प्रिपरेशन करनी है। तो IR का 100 पेज का मटेरियल एक बार चलो पढ़ भी लो, बट जब रिवाइज कर रहे हो जिसके ऊपर आपको काम करना है वो बिग पावर्स हैं, इतना समझ में आ गया। और बिग पावर्स के लिए और कंटेंट आप इकट्ठा कर सकते हो, उसके लिए और आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस पर टाइम देना आउटपुट देगा, इस पर टाइम देना रिजल्ट ला के देगा। चलिए, GS2 के लिए हमने एनालिसिस किया। अगर आप चाहते हैं GS3 के लिए भी हम लोग ये लाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वी वांट फॉर द सेम GS3 ऑल्सो, तो GS3 के लिए भी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच।